ओम दोस्तों, मैं योगाचार्य मनोज श्रीमती गोमती देवी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय बड़ा गांव से योग में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योग थेरेपी में हम पढ़ रहे थे पतंजलि का योग सूत्र। उसमें हमने पतंजलि महर्षि के बारे में जाना और समाधिपाद के प्रथम 10 सूत्र हमने पढ़े। आइए आज हम इन 10 सूत्रों का पुनः वाचन करते हैं। पहला सूत्र है अथ योग अनुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम वित्ति सारूप्यम इत्यत्रः वृत्ते पंचते क्लिष्टा अक्लिष्टाः प्रमाण विप्रिये विकल्प निंद्रा स्मृतेः प्रत्यक्षा नु मा नागमा प्रमाणानि ही विप्रियो मिथ्या ज्ञान तद द्रुप प्रतिष्ठम शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निंद्राः। ये हमने 10 सूत्रों का वाचन किया। ऐसे रोज हम सूत्रों का वाचन करेंगे हर वीडियो में। आइए अब आज हम अगले 10 सूत्रों के बारे में हमें पढ़ाई करेंगे। तो ये है पहला सूत्र है अनुभूत विषया संप्रमोसह स्मृति ही, अर्थात पूर्व अनुभव किए गए विषयों का पुनः स्मरण होना। पूर्व अनुभव किए गए विषयों का पुनः स्मरण होना इस रूप वाली चित्तवृत्ति स्मृति कहलाती है। अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन्निरोध है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त की उत्पत्ति होने वाली चित्त में उत्पन्न होने वाली वृत्तियों को निरोध कहते हैं। अभ्यास और वैराग्य अभ्याम तन्निरोध है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त में उत्पन्न होने वाली वृत्तियों को निरोध होता है। आगे 13वां सूत्र है तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः। उन अभ्यास और वैराग्यों में चित्त को वृत्ति तरंग से रहित प्रशांत अवस्था में बनाए रखने के लिए जो प्रयास किया जाता है वह अभ्यास कहलाता है। तो अभ्यास के बारे में पहले कह रहे हैं कि अभ्यास और वैराग्य से जो निरोध होता है वह निरोध वृत्ति कहलाती है। अभ्यास क्या है? तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास है, अर्थात उन अभ्यास और वैराग्य से चित्त की वृत्ति रूपी तरंग से रहित प्रशांत अवस्था में बनाए रखने के लिए जो प्रयास किए जाता है वह अभ्यास कहलाता है। फिर 14वां श्लोक क्या कहता है? स तु दीर्घ काल नेरत्न रह सत्कारा वे सेवितो दृढ़ भूमि ही। पूर्व सूत्र में बताया गया कि चित्त को निरंतर वित्ती रहित अवस्था में बनाए रखने का जो अभ्यास है, इसको पढ़ेंगे। स तु दीर्घ काल नेरत्न रत्न ये सत्कारा वे सेवितो दृढ़ भूमि ही। यानी इससे पहले के जो सूत्र में बताया गया है कि चित्त को निस्तरंग यानी तरंगों से रहित वृत्ति से रहित अवस्था में बनाए रखने के लिए जो अभ्यास किया जाता है, जो अभ्यास है वह अभ्यास दीर्घ काल तक लगातार सत्कार पूर्वक, प्रेम पूर्वक अथवा श्रद्धा, उत्साह और निष्ठा पूर्वक अनुष्ठान किया जाने पर दृढ़ अवस्था वाला या बद्धमूल या अटूट होता जाता है, अर्थात आसानी से भग्न नहीं होता है। इससे अभ्यास जो है लगातार
दीर्घ काल तक लगातार सत्कार पूर्वक, प्रेम पूर्वक अर्थात श्रद्धा, उत्साह और निष्ठा पूर्वक अनुष्ठान किया जाने पर दृढ़ अवस्था वाला अटूट हो जाता है, अर्थात उसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। आइए 15वां श्लोक क्या कहता है। दृष्टानुश्रविक विषय वृत्ति तृष्णा से विसंकार संज्ञा विराग्यम। आइए विराग्य के बारे में क्या कहता है। दृष्टानुश्रविक विषय वृत्ति तृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, अर्थात नेत्र स्रोत आदि इंद्रियों से, यानी 5 प्रकार की जो इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा से साक्षात्कार किए गए और वेद आदि शास्त्रों तथा गुरु आचार्य के माध्यम से सुने व समझे गए विषयों में तृष्णा रहित चित्त की जो वशीकर में स्वाधीनात्मक तुच्छता बोध युक्त निर्लिप्तता की अनुभूति है, वह वैराग्य कहलाती है। क्या बताया कि 5 इंद्रियों से साक्षात्कार किए गए और वेद आदि शास्त्रों में तथा गुरु आचार्य आदि के माध्यम से सुने व समझे गए विषयों में तृष्णा रहित चित्त की जो वशीकर में स्वाधीनात्मक तुच्छ बोध युक्त निर्लिप्तता की अनुभूति है, अर्थात कुछ भी नहीं है, वह वैराग्य कहलाती है। 16वां श्लोक क्या कह रहा है। तत्परम पुरुष ख्याते गुण वे स्तुष्णयम, अर्थात वह उच्च स्तर का वैराग्य है जो आत्मा का साक्षात्कार होने से सत्व, रज और तम गुणों में तृष्णा रहित हो जाता है। अर्थात उच्चतम स्तर का वैराग्य कौन सा बताया गया है। जो आत्मा का साक्षात्कार होने पर सत्व गुण, रज गुण व तम गुणों में तृष्णा रहित हो जाता है, तृष्णा से विहीन हो जाता है। आइए 17वां श्लोक क्या कहता है। वित कर विचारा नंदा स्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात, अर्थात वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता नामक परिस्थितियों के अनुगम से चित्तवृत्तियों का निरोध संप्रज्ञात समाधि कहलाता है। अर्थात संप्रज्ञात समाधि के लिए क्या कहा है। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता नामक परिस्थितियों के अनुगम से चित्तवृत्तियों का निरोध, इन परिस्थितियों के अनुगम से चित्तवृत्तियों का निरोध संप्रज्ञात समाधि कहलाता है। 18वां श्लोक। विराम प्रत्याभ्यास पूर्व है संस्कार से सो अन्य है। दोबारा पढ़ेंगे। विराम प्रत्याभ्यास पूर्व है संस्कार से सो अन्य है, अर्थात सर्ववृत्ति निरोध के कारण जो पर वैराग्य उसके निरंतर अभ्यास पूर्वक जो पर वैराग्य प्राप्त होता है उसके निरंतर अभ्यास पूर्वक जो समाधि घटित होती है वह संस्कार मात्र शेष अवस्था वाली होती है तथा पूर्व सूत्र वृत्तिणी समाधियों से भिन्न होती है। पूर्व सूत्र वर्णित समाधियों से भिन्न होती है। दोबारा समझेंगे। सर्ववृत्ति निरोध के कारण जो पर वैराग्य प्राप्त होता है उसके निरंतर अभ्यास पूर्वक जो समाधि घटित होती है वह संस्कार मात्र शेष अवस्था वाली होती है तथा पूर्व सूत्र वर्णित समाधियों से भिन्न होती है। आइए 19वां श्लोक। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम है, अर्थात जन्म मात्र कारण है जिन असंप्रज्ञात समाधि का, जन्म मात्र कारण है
जिस असंप्रज्ञात समाधि का वह असंप्रज्ञात समाधि विदेह और प्रकृति लय वेदों की होती है, देवों की होती है। अर्थात दोबारा समझेंगे इसे, जन्म मात्र कारण है, जिस जन्म मात्र कारण है, जन्म ना एक कारण है, जिस असंप्रज्ञात समाधि का वह असंप्रज्ञात समाधि विदेह और प्रकृति लय देवों की होती है। अर्थात जो असंप्रज्ञात जो समाधि है वह विदेह और अप्रकृति लय देवों की होती है। आइए 20वां श्लोक। 20वां श्लोक क्या कहता है? श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरे साम। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेसाम। अर्थात श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, संप्रज्ञात समाधि व प्रज्ञा पूर्वक असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था बनती है। अन्यों की अर्थात विदेह और प्रकृति ले देवों से भिन्न साधकों की। इसको दोबारा समझते हैं। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, संप्रज्ञात समाधि व प्रज्ञा पूर्वक असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था बनती है। अन्यों की अर्थात विदेह और प्रकृति ले देवों से भिन्न साधकों की अवस्था बनती है। आइए इनको दोबारा वाचन करते हैं। 11 नंबर से पुनः वाचन करेंगे। अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति ही। 12 नंबर अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः स तु दीर्घकाल रे अंतरे सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि ही। 15वां श्लोक। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्याते गुणे वेतुष्ण्यम। 17 नंबर वितर्क विचार आनंदा स्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञात। 18 नंबर विराम प्रत्यय या अभ्यास पूर्व है संस्कार से सो नेह। 19 नंबर भाव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम है। 20 नंबर श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरे साम।